डॉक्टर उमा, आप कितना इसे मैम खतरनाक मानती हैं? देखिए, जो मेरे दोनों कलीग्स ने कहा वो बात 100% सही है कि ये बहुत ही खतरनाक है। और लोगों के मन में ये शंका है, और कुछ लोग तो इसको सच भी मान रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत माइल्ड है, सिर्फ एक कॉमन कोल्ड की तरह होके रह जाएगा और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जो कि ये भ्रांति मन में बिल्कुल ना पालें, क्योंकि जो कहते हैं कि जो म्यूटेंट्स आते हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो और बर्ताव है वायरस का, वो चेंज होता है। और कब ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन में चेंज हो जाए वो कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक चीज और डराने वाली इस इन्फेक्शन के साथ जी। ये होती है कि जिनको माइल्ड इन्फेक्शन था या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन था, उनमें भी जो पोस्ट कोविड सीक्वली हैं वो देखे गए हैं, और बहुत सीरियस फॉर्म में देखे गए हैं। जैसे कि ब्रेन फॉगिंग, सोचने का क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाना, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होना, आर्थराइटिस हो जाना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फटीग होना, जिसकी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे हैं जी। लोगों को, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गई है और उसकी वजह से अभी भी ब्रेथलेस हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो माइल्ड इन्फेक्शन भी अगर माने तो उसका बाद में ठीक होने के बाद खतरा दूसरी परेशानियों का बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है जहां पर लोगों को सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अभी हम बिल्कुल सेकेंड मैम। लहर से भी बाहर नहीं आए हैं। देखें बिल्कुल। तो बहुत सारे देशों में अभी भी डेल्टा वेरिएंट से बहुत इन्फेक्शन हो रहे हैं, और ऊपर से ये ओमिक्रॉन आ गया है। और जो अभी कहा डॉक्टर सेठ ने कि हो सकता है हमारे आसपास बहुत ओमिक्रॉन घूम रहे हो, 140 तो सिर्फ ऑफिशियल फिगर है, क्योंकि जो सर्विलेंस होती है वो 100% केसेस की नहीं होती। मैम। तो इसमें पहले 2% थी, जो अब बढ़ा के 5% पॉजिटिव सैंपल्स कर दी गई है। तो देख, इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें जी। ये इन्फेक्शन हो सकता है हुआ हो, और वो गुजरा हो, बहुत बिल्कुल सारा मैम। टेस्ट ना कराया हो। बिल्कुल तो मैम। इसलिए लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। डबल बिल्कुल मैम। मास्किंग की जो जी। बात बताई, और जी जी। अननेसेसरीली गैदरिंग ना करें, न्यू ईयर मैम, एक राउंड एक एक रिएक्शन जल्दी से ले लें, उसके बाद भीड़ से कैसे बचें, सिम्टम्स क्या हैं, उस पर आप सभी से बात करेंगे। 3 डॉक्टर सभी और बाकी हैं। डॉक्टर अरविंद, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ नया म्यूटेंट बन सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक सुपर स्प्रेडर या सुपर डेंजरस वेरिएंट भी बन सकता है। तो क्या हम ये मानकर कि नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, कैजुअल अप्रोच रखें या हम अलर्ट रहें सर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। और एक्चुअली जब डॉक्टर उमा ये बात कर रही थी तो मैं चाह रहा था कि इसी तरह का आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मैं इस बात को बार बार हाईलाइट करना चाहता हूं। सर। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि बार बार कुछ टीवी चैनल्स पर भी हम ही लोग एक्सपर्ट्स आके ये बोल रहे हैं कि जो भी इन्फेक्शन तक हो रहे हैं वो माइल्ड किस्म के हैं। और मैं जब लोगों से बात करता हूं कम्युनिटी में तो सब कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब ये आएगा तो बहुत होगा, हम सबको होगा, लेकिन पता है ये फ्लू की तरह आके चला जाएगा। एक सईद भाई, ये एक जनरल इंप्रेशन जा रहा है सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबको इससे सफर करना है और ये माइल्ड सा फ्लू होके चला जाएगा, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। जैसा डॉक्टर उमा ने कहा, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे किसी भी माइल्ड वेरिएशन में सीरियस केसेस 0% थे। अगर करोड़ों की संख्या में लोगों में इंफेक्शन हुआ तो उसका 0.1% लोगों को भी अगर सीरियस डिजीज और मोर्टेलिटी हुई, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन जब हमारा जो टोटल केसेस हैं इतने मैसिव नंबर्स में होंगे तो वो जो लोग हैं जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी और डेथ होंगी वो बहुत लार्ज नंबर होगा। तो पहली बात तो ये भ्रांति कि ये माइल्ड होगा, और माइल्ड है इसलिए हम इससे ना डरें। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, कोविड है, ये बड़ा भयंकर वायरस है। कब ये माइनर सा वेरिएशन फिर से कर लेगा और सीरियस डिजीज कर देगा हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको डेल्टा नहीं सुपर डेल्टा की सीरियसनेस से डील करें। एक बात। दूसरी बात, सही आपने बोला कि क्या डेल्टा और ओमिक्रॉन का विवाह होके कोई एक नया चीज नहीं बन सकता है? तो सईद जी, जो म्यूटेशन है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है।
क्योंकि जितनी बार वायरस रेप्लिकेट करता है उसमें अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में चेंजेस आने की संभावना होती है। ये हमसे पूछ के नहीं करता, इसको प्रेडिक्ट करने का विश्व में कोई तरीका नहीं है। तो सईद जी, आने वाले समय में ओमिक्रॉन और डेल्टा मिल करके कोई सीरियस रूप ले लेंगे, इसका जवाब किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। केवल एक जवाब हम सबके पास है जो 100% प्रूफ है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा जो भी हमारी वैक्सीन हैं उन दो को हम 100% इफेक्टिवनेस के साथ यूज करें तो ये अभी प्रेजेंट वेरिएंट्स ही नहीं, आने वाले सारे वेरिएंट्स के खिलाफ हमारा सबसे सशक्त हथियार है। ठीक है सर, ठीक है सर।